सर नमस्ते। सर वो 21 सर की थी ना इसमें। हाँ अच्छा इंटरचेंज आगे बच्चे सर अभी नहीं है। हाँ सर आगे। ठीक है ठीक है सर वो भी क्लास। हाँ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सजने? अच्छे हैं सर। बढ़िया। सब पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? अभी अभी आने में टाइम लग रहा है सबको? गुड मॉर्निंग सर। सर अभी आ रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। गाने आ रहे हैं तो गाने मस्त वाले हैं। हाँ जी। तो गुड इवनिंग सर। थैंक यू नाज। गुड गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग सजने। आगे अभी तो जने मेरे को लगता है कम आए, धीरे धीरे आ रहे सारे जने। हाँ अंजलि, रेनू, वेरी गुड आफ्टरनून डियर। प्रियंका, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर। राहुल, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सबको बहुत 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 गुड मॉर्निंग। एक बार चेक कर लीजिए कल। चाहिए। हाँ गुड 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 मॉर्निंग डियर। निकिता है, आकाश, यस अभी पहुंच गए। इसका धीरे धीरे सब आ रहे हैं देखो। हाँ तो एक बार चेक करो बेटा, कल जो हमने किया उसमें से कोई कुछ पूछना हो तो पहले बोल दो, ताकि बाकी जने कोई आ रहे हो तो उससे पहले अपन वो चीज समझ लें, फिर नहीं तो फिर अपन आगे बढ़े। चेक करो बेटा एक बार। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। गोविंद भी आ गया। और दीक्षा, आकाश, भावना है। और कौन है? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग मुकेश। तो मेरे को लगता है लगभग लगभग सब आए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आज ही बेटा, बिल्कुल। तो एक बार चेक। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, है ना। अब मुझे बताओ कि अपन ने लास्ट में जो किया था उसमें से कोई दिक्कत नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं बेटा। आगे चलो सर। हाँ, आगे चलिए। हमने प्रॉपर्टी शुरू की थी। मैंने आपसे कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसकी प्रॉपर्टी शुरू की थी। और हल्का से याद करो, मैंने आपसे कहा था इसमें पोलैरिटी है, और इस पोलैरिटी के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी का वैल्यू है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि पोलैरिटी से इलेक्ट्रॉन O की तरफ जाता है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इस पे सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, उससे बनता है ऑक्सी एनायन और फिर इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ता है। तो ये रिएक्शन अपन देख चुके हैं, अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अपन देख चुके हैं, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपन देख चुके हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ अपन देख चुके हैं। ये रिएक्शन अपन कर चुके हैं, देखो तीन तो ये। और एक मैंने लास्ट में आपसे कराई थी रिएक्शन विद अल्कोहल, ROH। और आपको ध्यान है ROH से रिएक्शन करते समय मैंने आपसे कहा था कि दो तरह के प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। अगर एक मोल आप यूज करते हो तो हेमी, आधा ईथर आधा अल्कोहल। तो हेमी में मैंने कहा था चेक करने का तरीका है कि अगर अल्फा कार्बन पर H है तो हेमी एसिटल, और अगर H नहीं है तो हेमी कीटन। और अगर एक और अल्कोहल का यूज कर लो तो फिर आपका हेमी हट जाता है एसिटल या कीटन। जैसे फॉर एग्जांपल CH3H OH OC2H5, और एक आपका CH3CH OC2H5 एंड OC2H5। अब आप चेक करके बताओ इन दोनों में से कौन हेमी है? पहला वाला हेमी है, दूसरा वाला नहीं है, और कैटल है। ईथर है और आधा अल्कोहल। तो इसका मतलब ये आपका हेमी है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, ये हेमी का एसिटल है कि हेमी का कीटल है? एसिटल।
एसिटल। आपके पास कौन अवेलेबल है? एच। देखिए ये होगा हेमी एसिटल। लेकिन अब आप चेक करो ये हेमी नहीं है क्योंकि दोनों ही ईथर हो गए। तो ऐसे में इसका नाम इस H के बेस पर केवल ऐसी ये डिफरेंस बनेगा। तो यहां तक अपन कर चुके थे। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं एक छोटा सा हायर इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है? रिएक्शन विद ग्लाइकॉल। ये देखो सेम अब की बात, जैसे हम अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल ले थे ना, उसकी जगह हमने ले लिया ग्लाइकॉल। ये ग्लाइकॉल बेटा ऐसे लिखा है, देखो मैंने इसको, ये देखो इसका नाम है ग्लाइकॉल। ये ग्लाइकॉल। अब ग्लाइकॉल की रिएक्शन क्या होगी अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो बिल्कुल अल्कोहल वाली रिएक्शन है। कैसे? आपने अगर मान लो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लिया और इस एल्डिहाइड या कीटोन में आपने सपोज करो ग्लाइकॉल मिला दिया। ये ग्लाइकॉल, ये देखो ये ग्लाइकॉल और वही एसिडिक मीडियम। तो जिस तरह से आपका एसिटल या कीटल बनता था ये वाला, वैसे ही आप चेक कीजिए इस एसिडिक मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल के निकलने से एक ही कार्बन पर आप चेक करके देखो आपके दोनों ईथर पार्ट आ गए। ये देखो आप, ये दोनों ईथर पार्ट। लेकिन अब की बार आप देखो इसका नाम कैसे दोगे, वही सेम तरीका जैसे इसको नाम दिया था वैसे इसका भी नाम देंगे अपन कि अगर इसके अल्फा पर H अवेलेबल हुआ तो एसिटल, क्योंकि देखो दोनों ही ईथर है, और अगर यहाँ अल्फा पे H नहीं हुआ तो कीटल। लेकिन ये साइक्लिक है, इसके नाम क्या लग जाएगा? साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल। ये थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, बाकी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं। इस वाले में क्या होता है, ये साइक्लिक नहीं है, देखो ओपन है, नाम वही एसिटल है, दो दो आपके ईथर लगे, इसमें देखो दो ईथर है। इसका कारण है ग्लाइकोल का ये कार्बन जुड़ा हुआ। अब ये रिएक्शन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। पहले इसको चेक कर लीजिए आप इसको। जैसे मैं इसका एग्जांपल अगर आपको दे दूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3CH और ये लिख दिया O, ये लिख दिया O, और आपसे पूछूं ये बताइए क्या है, तो पहले चेक करके बताओ ये एसिटल है कि कीटल है, हेमी है या नहीं है? साइक्लिक एसिटल। तो क्या इसको एसिटल। हो सकते हैं हेमी? नो तो सर। सर हेमी में आधा अल्कोहल आधा ईथर, जबकि दोनों ईथर है, तो हेमी नहीं आएगा, ये वाला वर्ड नहीं आएगा। अब पॉइंट आता है क्या ये एसिटल है कि ये कीटल है? एसिटल। एसिटल क्या अवेलेबल है? H, तो इसका मतलब ये कंपाउंड है एसिटल। लेकिन जस्ट इसके आगे क्या लगा दिया जाएगा? साइक्लिक, साइक्लिक एसिटल। अब आप सोचो कल को एग्जामिनर ऐसा लिख के देते, ये अब पहचानो इसको, क्या ये एसिटल है या कैटल। कीटल है। क्योंकि अल्फा पर क्या नहीं है? एच नहीं है। कीटल। क्या ये नॉर्मल इस तरह का कीटल है या साइक्लिक? सर साइक्लिक। के कारण हम कह सकते हैं साइक्लिक। तो सबसे पहले तो इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर बताऊंगा इस रिएक्शन का हम कैसे यूज करते हैं पेपर में। हो गया? यस सर। अब देखो इस रिएक्शन का कैसे यूज होता है मैं आपको बता देता हूं। सपोज करो एग्जामिनर ने आपके सामने ये एग्जांपल दिया CH3 CO CH2 COOH। अब आप देखो, आपने गौर से देखो इस मॉलिक्यूल में एक तो एसिड ग्रुप है
और एक देखो कीटो ग्रुप, और आपने इसके अंदर डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप देखो ये रिएक्शन कर चुके हो, आपको याद होगा ये एलएच क्या करता था, हाइड्राइड देगा। सर कीटोन को OH बनाता था। कीटोन को OH बनाएगा और एसिड को भी OH, यानी मींस ये सभी कंपाउंड का रिडक्शन अल्कोहल में कर देता है। तो सोचो अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो कार्बन के नंबर को तो फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन तो यहाँ रहेंगे, लेकिन कीटोन पार्ट सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा और एसिड पार्ट प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब आपका एलएच सभी को रिड्यूस कर देता है। ये रिएक्शन होगी। इसका मतलब आपने अगर एलएच पहले डाल दिया तो आपके कीटोन या एल्डिहाइड तथा एसिड सभी का रिडक्शन अल्कोहल में हो जाता है। लेकिन सोचो अगर आपको यही कंपाउंड कन्वर्ट करना हो इस कंपाउंड, तो फिर यहां पर क्या लेंगे, अब सोचना है। अगर आप गौर से देखो तो हमने इसमें सेलेक्टिव रिडक्शन किया है, हमने अब की बार कीटोन को रिड्यूस नहीं किया है, देखो सेफ है, केवल हम देखो आपका एसिड रिड्यूस होकर क्या बन गया, अल्कोहल। तो अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन्स को रिएक्शन से बचना हो तो ये मेथड की आप कहोगे सर कैसे, तो आपको मैं इस जगह पर पहुंचाने का रास्ता क्या लूंगा, गौर से देखना। सबसे पहले से मिला देंगे ग्लाइकोल, ये देखो ये हमने इसके अंदर डाल दिया ग्लाइकोल एसिडिक मीडियम। अब आप जानते हैं ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन होगी तो आपका कंपाउंड बन जाएगा साइक्लिक। तो देखो इससे आपकी रिएक्शन होगी, तो गौर से देखो कि आपका ग्लाइकोल एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, वो केवल किससे रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड कीटोन से। ये रिएक्शन केवल एल्डिहाइड कीटोन की, तो ये वाली रिएक्शन केवल यहां होगी, यहां नहीं। तो देखो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 ये CH2 COOH, और देखो इसका यहाँ पर सॉरी आपका एसिड साइक्लिक फॉर्म हो गया। आपके कीटोन ने रिएक्शन करके ये वाली रिएक्शन ये यहाँ पर कर देते हैं। अब इस तरीके के कीटोन से क्या होगा कि अब यदि आप LH डालोगे तो LH ईथर पर रिएक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब अब हम डाल दें इसके अंदर LH। अब LH डालोगे तो ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, बाकी पार्ट पे कोई असर नहीं आएगा। तो ये बनेगा आपका CH3 देन CH2 और ये हो गया रिड्यूस, और ये आपकी रिंग साइक्लिक फॉर्म में यहाँ अभी प्रेजेंट। इसका मतलब हमने कीटोनिक ग्रुप को सेव रखा हो, प्रोटेक्शन दे दिया, छतरी लगा दी, और केवल एसिड का ऑक्साइड रिडक्शन अल्कोहल में कर दिया। अब क्या होगा, जैसे हमारा अल्कोहल रिड्यूस होके बन जाए, अब इसका कर दीजिए हाइड्रोलाइसिस। अब इसका जल अपघटन कर दो। जल अपघटन करके क्या होगा कि आपका ये जो ग्लाइकोल था, ये ग्लाइकोल अपनी जगह से वापस हटकर बाहर आ जाए। ये देखिए आपका ग्लाइकोल वापस ये इसने वाटर के दोनों H ले लिया और बदले में जो O है वो वापस अपनी जगह पर। तो आज के बाद सिंपल सा कंसेप्ट है कि यदि हमें एल्डिहाइड कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप को सेव करना हो, लास्ट तक बचा के रखना हो, तो ये प्रोसेस दी बेस्ट है। तो नोट कर दीजिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन का पिक्चर, नोट कर लीजिए। सर ये जो लास्ट वाला अभी बताया, एक बार फिर से बताइए ना, समझ नहीं आया। बेटा बहुत सिंपल है, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर आप बिना प्रोटेक्शन के सीधे एमएस डाल दो तो कीटोन भी रिड्यूस होगा, एसिड भी रिड्यूस होगा। लेकिन हमें आंसर चाहिए केवल एसिड का रिडक्शन, कीटोन का नहीं। तो किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को अगर आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कराना चाहते हो तो ये प्रोसेस, इस प्रोसेस के करने से क्या होता है कि O की जगह पर, कीटोन की जगह पर ये रिंग आ जाती है। ये रिंग किसी से रिएक्ट नहीं करती, और जब रिएक्शन पूरी हो जाए तो हाइड्रोलाइज करते ही
ये वाली रिंग हट जाती है, वापस अपना O अपनी जगह पे आता है। वही हमने किया है, देखो गौर से देखो आप, मैंने इस कंपाउंड में ये डाला ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल ने ऐसी से रिएक्शन नहीं की, केवल कीटोन से की थी, देखो प्रोटेक्शन हो गया। अब आपने LH डाल दिया, LH डाल के केवल ये रिड्यूस हुआ देखो, लेकिन इसका रिडक्शन नहीं हुआ क्योंकि तो ईथर का रिएक्ट नहीं करता। अब जैसे आपका अल्कोहल बन गया और ईथर आपका बच गया, अब इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो टोपिक पूरी वापस हट जाएगी, ये आपका वापस ग्लाइकॉल आ जाएगा, वापस आपका कीटोनिक ग्रुप। तो आज के बाद यदि एग्जामिनर आपको सिंपल सा बोले कि सर मुझे कीटोन ग्रुप शेयर करना है, मुझे एल्डिहाइड ग्रुप शेयर करना है, तो मैं क्या यूज करूं, तो आप कहोगे बिल्कुल सिंपल सा। ओके, थैंक यू सर। इसको हटा दूं, हटाओ बेटा। Yes. चलिए सर, तो नेक्स्ट पर रिएक्शन जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और उस रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। आपका ध्यान है, एल्डिहाइड कीटोन में एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे ज्यादा रिएक्शन पूछी जाती है, और इस रिएक्शन को बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो इसको तरीके से सीखिए, टेक्निकल तरीके से भी और नॉन टेक्निकल तरीके से। मैं आपको दोनों तरीके से कुछ सिखाता हूँ। यस, अब देखो पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके जा रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। इसे कहते हैं एल्डोल का संघनन, एल्डोल संघनन। इस एल्डोल संघनन में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है उसकी लिस्टिंग पहले आप कर लीजिए। तो एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इट्स अकर्स only in aldehyde and ketone। ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों में मिलता है, पहली खासियत। और ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें खासियत क्या है, it should contains at least one अल्फा हाइड्रोजन। यानी ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों में काम आती है, लेकिन ये शर्त है कि आपके कंपाउंड के पास अल्फा एच जरूर होना चाहिए। अगर उसके पास अल्फा एच नहीं है तो वो एल्डोल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पहली बात सबको कैसे, जैसे मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर CH3CH3CH3CH2। अब आप गौर से देखो, ये एल्डोल के लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो है, लेकिन चेक करके देखो अल्फा पर क्या नहीं है, क्या नहीं है, अल्फा एच। इसका मतलब ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन देखो अगर अपन ऐसे लिख दें CH3CH2 या लिख दे CH3COCH3, तो चेक करके देखो क्या ये दोनों कंपाउंड एलिजिबल है या नहीं है। कार्बन अल्फा पर H है, इस कार्बोनाइल के अल्फा पर भी H है, ये भी देगा और ये भी देगा। मेरी बात समझ आ गई? तो हमारे लिए क्लियर हो गया कि कौन देगा और कौन नहीं देगा, कंडीशन क्लियर हो। अब दूसरी शर्त है मीडियम डाइल्यूट बेस। इसके अंदर दुर्बल क्षार अंदर है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं OH माइनस से, जैसे लिखा जाए 10% NaOH, पेपर में ये लिखा हुआ है डाइल्यूट NaOH को 10% NaOH जैसे लिखते हैं, या आप लिख दें कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, या एग्जाम्पल लिख दें बेरियम का हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से अगर कोई वीकर बेस या दुर्बल क्षार दिए जाए, डाइल्यूट क्षार दिए जाए, तो वो इस रिएक्शन के लिए एलिजिबल है। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं, स्ट्रॉन्ग होने पर क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको कैनिज्म में समझ में आएगा। तो यहाँ पर चलेगा डाइल्यूट, बेसिक, मीडियम, ये दो कंडीशन आपको कंपाउंड में दिखेगी तो अपन कहेंगे एल्डोल होगा। अब आपकी जो ये हाँ सेकंड पॉइंट एक बार बताइए ना जो बोले आप। क्या बोल रहे हो?
सर सेकंड पॉइंट फिर से बोलिए ना। बेटा मैं कह रहा हूँ आपकी ये रिएक्शन डाइल्यूट फेस में होती है, यानी एरो पर ये लिखा मिलेगा, ये सिंबल, ये मीडियम डाइल्यूट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं। मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग मीडियम चाहिए कैनिज्म में। जब हम कैनिज्म पढ़ेंगे तो फिर बताऊंगा कैसे हम वहां पर स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं। अब पॉइंट आता है कि एल्डोल जो रिएक्शन है वो आपकी कौन से टाइप की है। तो एल्डोल की जो टाइप है वो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन का एग्जाम्पल, ये रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन जो है वो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी है और साथ में एलिमिनेशन भी। अब मैं आपको सिखाऊंगा इसका पहले मैकेनिज्म, फिर सिखाऊंगा इसके चिट, और आप दोनों में से जो चीज सबसे ज्यादा बेस्ट लगे वो तरीका अपना के आपको फास्ट आंसर दें। तो सबसे पहले तो हम लेने जा रहे हैं मैकेनिज्म फैक्टर। ये देखो मैकेनिज्म, एल्डोल की मैकेनिज्म होती कैसे समझना। एल्डोल की मैकेनिज्म होता क्या समझना। मान लो मैंने इसके अंदर एसिटाल्डिहाइड ले लिया, पहले सोच के बताओ क्या ये एल्डोल के लिए एलिजिबल है या नहीं है। है सर 3 अल्फा एच। अल्फा एच। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसी मॉलिक्यूल का अल्फा एच बाहर निकालूंगा। ये थोड़ा सा मैं चेंज करने जा रहा हूँ, ये मैंने अल्फा एच को बाहर निकाला और यहाँ रख दिया मैंने मीडियम बेस। अब आप सोचो यहाँ तो डाल दिया बेस और ये काम करेगा कॉन्जुगेटेड एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो सोचिए आपका OH इस प्रोटॉन को लेगा तो मान लीजिए प्रोटॉन के निकलने पर कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। ये एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये बन गया हमारा कॉन्जुगेटेड बेस। लेकिन सोचो जो कॉन्जुगेटेड बेस बना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है, तो ये करना शुरू कर देगा रेजोनेंस। नॉन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर नॉन पेयर, तो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड O नेगेटिव, इसको बोलते हैं इनोलेट। इसका मतलब अल्फा H होना क्यों जरूरी था, उसका रीजन ये है। सोचो ये वो काम ये नहीं कर सकता, ये इनोलेट आयन फॉर्म नहीं कर सकता, तो हर एल्डोल के अंदर इनोलेट आयन बनना जरूरी होता है। ये मैकेनिज्म का पहला स्टेप होती है। अब जो आपका ये पहला स्टेप बना, ये जो इस समय एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो अब इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन हम इलेक्ट्रोफाइल से करेंगे। तो अब मैं लेने जा रहा हूँ सेकंड मॉलिक्यूल। अब देखो मैंने ये ले लिया सेकंड मॉलिक्यूल, इसे मैंने कलर चेंज कर दिया। देखो दो कलर मैंने क्यों लिए, ताकि एक तो हो गया डोनर हो जाएगा, एक एक्सेप्टर। तो पहला मोल तो था उसने अपने प्रोटॉन को त्याग कर इनोलेट बनाना शुरू कर दिया भैया। अब जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, सेकंड मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस नेगेटिव को अपने ऊपर अटैक कराएगा। तो सोचिए ये रहा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। आप कल तक जितनी रिएक्शन पढ़ के आए थे वो ये रही। आपका दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेगा। तो सोचो ये नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल कहां पर जाकर अटैक करेगा, कार्बन पर या ऑक्सीजन पर। कार्बन पर। इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन। कार्बन पर अटैक। अब आप सोचो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, गौर से देखना। स्ट्रक्चर बनेगा CH3CH, ये O- और देखो ये वाला पार्ट यहाँ देखिए, ये देखिए। अब आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों के दोनों मॉलिक्यूल। देखो ये वाला मॉलिक्यूल जो इनोलेट बना था वो ये रहा। सर वो बोर्ड के बाहर चला गया। ये बोर्ड के बाहर चला गया, इसको बोर्ड के अंदर ले आते थे। अब आ गया। अब आप देखो ये तो था जिसने अपना नेगेटिव डोनेट किया, ये रहा न्यूक्लियोफाइल। तो हम इसको तो नाम दे देते हैं डोनर, और इसने वो न्यूक्लियोफाइल को लिया तो हम इसको बोल देते हैं एक्सेप्टर। यानी हिंदी में बोलो तो दाता और ग्राही। तो दाता वो होता है जो अपना नेगेटिव दान करता है, देखो इसे नेगेटिव दान किया इसे। और ग्राही वो होता है, एक्सेप्टर वो होता है जिसने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर बन गया आपका डोनर एक्सेप्टर की बॉन्डिंग। लेकिन अभी यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल आपने निकाला था वो वाटर मॉलिक्यूल से H मिलने लगेगा।
ये H वो एक्सेप्ट करके मीडियम को वापस बेसिक कर देगा, मीडियम वापस बेस हो गया। और प्रोटॉन यहां से जो निकला वो यहां पे बैठ गया, देखो क्या बोले स्ट्रक्चर CH3 CH ये OH और ये आपका CH2COH। अब आप गौर से देखो, आपको साफ दिखाई दे रहा है जिस कंपाउंड को मैंने बनाया उस कंपाउंड का नाम है एल्डोल। एल्डोल क्यों? देखो इसमें एल्ड यानी कि ग्रुप ये रहा और ऑल यानी अल्कोहल, तो इसको नाम देते हैं एल्डोल। और वैसे इसका नाम होता है अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो नाम बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। हमें इसको तैयार करना है, इसको कहते हैं एल्डोल बनाना। सर एक बार डोनर और एक्सेप्टर के बाद का बताओ ना। तो सीखते आप डिसाइड करके बैठे होते हो कि रिपीट करना, ये गलत बात है बेटा। नोट सर चैट आ रहा था तो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक चीज बेटा इंपॉर्टेंट चीज को बहुत ध्यान से देखते चलो, और इसको थोड़ा टाइम आपको खुद को भी देना पड़ेगा। मैं रिपीट करूंगा लेकिन आप रिपीट करना बोलते ही ना समझ में आया था, इसका मतलब पहली चीज को जीरो कर चुके हो। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ लेकिन तरीके से। अब सुनो मेरी बात को, इसमें बहुत सिंपल सा मैंने कंसेप्ट लिया, दो मोल लिए, ये दो मोल लिए। पहला मोल, पहले मोल ने क्या किया, एसिडिक हाइड्रोजन को बेसिक मीडियम से निकाल दिया, सिंपल सा कंसेप्ट। तो क्या हो गया, H के निकलते एनायन। अब ये एनायन एक न्यूक्लियोफाइल, अब ये न्यूक्लियोफाइल डोनर है। डोनर किसको कहते हैं, दिमाग नहीं तो दर्द देता है, तो ये अपना नेगेटिव देगा, किसको देगा, दूसरे मोल। तो दूसरा मोल एक्सेप्टर बन जाएगा। तो डोनर एक्सेप्टर का रिलेशनशिप है, दो मोल की रिएक्शन है। तो पहला मोल जो डोनर बना उस पे अल्फा एच जरूरी थे, उसके कारण मैंने अल्फा एच जोड़ा एसिडिक है। अब सोचो ये डोनर जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इस इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ जाएगा, देखो ये बना और O में जो नेगेटिव प्रोटॉन देके बन जाएगा एल्डोल। अब देखो आप, मैंने कलर भी चेंज किया है, ये पिंक कलर जो है वो एक्सेप्टर का, ये रहा A, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इस वाले अल्फा से, और अल्फा वाला ये रहा कार्बन डोनर का। तो सोचो इस मॉलिक्यूल में जो स्ट्रक्चर बना वो एल्डोल है। एल्डोल को कह रहे हैं क्योंकि इसमें एल्ड और अल्कोहल दोनों ग्रुप प्रेजेंट थे, और अल्कोहल जो है बीटा बन गया, इसका नाम रखा गया बीटा हाइड्रोक्सी। तो आज के बाद कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन लोगे तो मैकेनिज्म में एल्डोल बनना एक डोनर एक्सेप्टर का कंसेप्ट। अब आपको ये जो डोनर एक्सेप्टर का कंसेप्ट में सिखाया, ये मैकेनिज्म ये बच्चे को दिमाग में आनी जरूरी है, लेकिन इसकी ट्रिक क्या है वो अब बताता हूं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर ट्रिक बताता हूं। सर आपका दोनों कलर ना मिक्स हो रहा है तो दूसरे कलर को यूज करना ना। इसके बाद क्या हो रहा है, दोनों कलर सेम सेम दिख रहा है, वो जो पिंक और व्हाइट है वो अलग दिख ही नहीं रहा है इस पे। दिखेगा बेटा, थोड़ा बहुत दिखेगा, देखो कोशिश करो। दिख रहा है सर। दिख रहा है ब्लैक से लिख दो अलग के लिए। अरे रियली में खींच के दिखाऊं, सेम दिख रहा है मेरे में, दोनों व्हाइट व्हाइट। नहीं दिख रहा तब भी डोनर एक्सेप्टर कंसेप्ट तो आ रहा है। हाँ सर हो गया। अरे कलर को साइड रखना है यार। अदरवाइज कलर की जरूरत ही नहीं है बेटा, कलर की कोई जरूरत नहीं है। ये तो कंसेप्ट है कि भैया आपने जिससे अल्फा एच लिया उस, देखो इसका अल्फा एच कम हो गया, यहाँ पहले CH3 था, तो ये तो आप भी देख कर आ रहे हो कि CH3 था, उससे एक अल्फा एच कम करने से वो CH2 हो गया, तो वो डोनर बन गया क्योंकि उसको नेगेटिव है वो दे रहा है। तो ये तो सिंपल है, कलर देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ अब देखो जाओ। अब इसकी जो ट्रिक है उस ट्रिक को समझो आप। अब ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि अगर आज के बाद एग्जामिनर आपको कोई भी कंपाउंड दे दे, चाहे दोनों सेम मोल दे चाहे दोनों डिफरेंट, लेकिन आएंगे दो मोल, तो यहाँ पर दो मोल आएंगे, ये कंफर्म है, चाहे दोनों सेम होंगे चाहे दोनों आइए। अब देखो चेक करो क्या ये एल्कोहल के लिए एलिजिबल है या नहीं है, पहले चेक करो। है ना सर, 3 अल्फा एच। आज के बाद जब भी आप ये कहोगे एल्डोल यस, जैसे आप ये वर्ड अपने दिमाग में लो एल्डोल यस, कैसे बोलते, मीडियम बेसिक देखा करो, अल्फा पर एच देखा करो, देखते बोलो एल्डोल यस। और जैसे आप एल्डोल यस बोलो वैसे ही तुरंत आप 3 कार्बन छापो, ये 3 कार्बन का ढांचा तैयार करो।
बताओ मैं ढांचे को भरना कैसे? इन 3 कार्बन में पहले कार्बन पे तो O लगा, जैसे ही O लगेगा ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान है फंक्शन ग्रुप का पास वाला अल्फा और बीटा। आपका हाइड्रोक्सी किस पे आता है? एल्डोल में चेक करके बताओ, अल्फा पे आता है कि बीटा पे आता है? से बीटा पे आता है। बीटा पे आता है, तो बीटा पे क्या लगा तो O है। और अब इसकी वैलेंसी को खुला छोड़ दीजिए उसको। मिनिमम 3 कार्बन का ये ढांचा आज के बाद एल्डोल में घर से बना के ले जाओ। अब इसको फिट कैसे करना वो दिमाग लगाओ। आपको अच्छे से पता है कि अल्फा तक का मॉलिक्यूल डोनर होता है। देखो ये देखो ये अल्फा, अल्फा तक का पार्ट होता है डोनर। तो इसका मतलब यहाँ पर एक कट लगा दो दिमाग के अंदर कि इतना हिस्सा जो अल्फा तक का है वो तो डोनर का है, और जितना बाकी बच रहा है बीटा वाला वो किसका है? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर एक्सेप्टर का है। अब आप चेक कर लो, आपका डोनर 2 कार्बन का है और एक्सेप्टर भी 2 कार्बन का है, तो क्या डोनर के 2 कार्बन पूरे हो गए या नहीं हुए? हो गए सर। वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब एक्सेप्टर में आ जाओ, एक्सेप्टर में भी कितने कार्बन होने चाहिए? सर 2 होने चाहिए। एक। आप उसमें एक और जोड़ दो, देखो ये जुड़ जाएगा। ऐसा करते आपके ट्रिकी मेथड से ये आंसर बनेगा। इसको जो मैंने बोला है, जब तक आप इसका स्नैपशॉट कर रहे हो सोचते रहो कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि अगला एग्जांपल मैं इसके बेस पे सिखाने वाला हूं। तो मैंने जो बोला उसको दिमाग लगाते रहो कि जब भी एल्डोल आ जाए आप बेसिक, मीडियम और अल्फा एच देख लो और कह दो एल्डोल यस है, तुरंत 3 कार्बन का ढांचा स्केलेटन बना देना कि ये जो ग्रुप है इसके अल्फा तक का पार्ट का आधा टुकड़ा है, यहां से काट देना, ये पूरा डोनर का होगा, जितना बचेगा एक्सेप्टर का। डोनर में जितने कार्बन होंगे वो यहां पूरे करना, एक्सेप्टर में जितने कार्बन होंगे वो यहां पूरे करना। आपको ये मैकेनिज्म की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं इसको यूज कैसे करना। पहले इसको स्नैपशॉट कर लीजिए। हो गया सर। यस हो गया। अब देखो इसका मैं आपको जो मैं ट्रिक बताई है, अब देखो इसको कैसे इजीली करते हैं देखिए। अब आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैकेनिज्म आपके सपोर्ट के लिए थी बेसिक। अब आप देखो ये ट्रिक यहां लिख लीजिए, ये ट्रिक यहां पर लिख लीजिए। ये ट्रिक क्या ट्रिक है कि आज के बाद कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड दिया गया हो जिसके पास अल्फा एच, मैंने इसकी शक्ल ऐसे कर दी है, कितने भी कार्बन आप लगा सकते हैं, लेकिन अल्फा पर एच होना चाहिए। इसके कितने मोल लें अपन? 2 मोल। यहां पर रखेंगे अपन बेसिक, मीडियम। जैसे आप बोलोगे एल्डोल यस, तुरंत आप इसमें 3 कार्बन छाप देना और बीटा पर हाइड्रोक्सी करके वैलेंसी पूरी कर देना। और यहां से एक कट अपने दिमाग में ले लेना, ये वाला हिस्सा डोनर का हो जाएगा, ये हिस्सा एक्सेप्टर का हो जाएगा। जैसे आप इसमें वैलेंसी पूरी करोगे आपकी पिक्चर बन जाएगी। आप कहोगे सर कैसे? अब देखो दिखाता हूं कैसे। जैसे सोचो CH3COCS3, मैंने एरो पे लिख दिया बेसिक, मीडियम। पहले सोच के बताओ एल्डोल के लिए यस या नो? Yes. सर 2 मोल। चेक कर लो अल्फा में क्या है एच और मीडियम कौन सा? बेस। इसका मतलब एल्डोल देगा यस या नो? यस। Yes, sir. जैसे आपने बोला यस, वैसे ही तुरंत 3 कार्बन का पार्ट छाप लीजिए बीटा हाइड्रोक्सी। अब इसका जोन बना लो, अल्फा तक का पोजीशन में ये तो हो गया डोनर का, और ये किसका हो गया? एक्सेप्टर का। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। डोनर में कितने कार्बन? सर 3 कार्बन। डोनर में है कितने? अभी डोनर में कितने दिख रहे हैं? 2 कार्बन, 1 कार्बन। 2. अभी डोनर में कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे। हम पढ़ रहे हैं 1। अब उस एक को लगाना क्या, ये समझ रहे आदमी में यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ,
क्या लगूं? सर वो इस थर्ड वाले में कीटोन के पास लास्ट में लगेगा। डोनर का मॉलिक्यूल पूरा हो गया। ये तो तेरे को अल्फा से दिख गया आपको मटेरियल से। अब आ जाओ एक्सेप्टर। एक्सेप्टर में कितने कार्बन? सर एक है। 3 कार्बन। लेकिन अभी एक्सेप्टर में है कितने? सर एक है। तो इस बार कितने? एंड्री अल्कोहल बना देंगे। सर 2 चाहिए। क्या मैं दोनों को एक ही तरफ लगाऊं क्या? पहले सोचो। ये आपको फिर अलग अलग लगाएंगे ना। बोलो मत बेटा, बोलो मत, बोलो मत। क्या ये दोनों कार्बन एक ही तरफ लगाऊंगा तो यहाँ लग जाएगा H। तो क्या ये सही लगाएगा मैंने? नो सर। नहीं नहीं नहीं। कीटोन में OH बना है तो 2 CH3 है। इसका मतलब ये 2 CH3 है। अब आप देख लो, आपको अपनी नेगेटिव समझ में आ जाएगी कि डोनर ने अपना अल्फा H निकाल के ये कार्बन का नेगेटिव इसमें जोड़ा और इसका H निकल के O को OH कर रहा है। तो देखो ये पहले कीटोन था और देखो ये भी कीटोन था। अब देखो ये बन गया एल्डोन। इसका मतलब अब एल्डोन का बनाना या बीटा हाइड्रोक्सी को बनाना ट्रिकी मेथड से फास्ट, लेकिन मैकेनिज्म दिमाग में रहनी जरूर चाहिए। अब सोचो, कल को अगर मान लो मेरे पास होगा CH3 CH2 CH2 और मैं लिखता OH माइनस, तो क्या आप एल्डोन के लिए यस करते या नहीं? सर हो सकता है 2 अल्फा हाइड्रोजन। देखो मीडियम बेस, क्या ये एल्डोन के लिए यस है क्या? यस सर। यस सर। यस कहा, कहते ही सबसे पहले 3 कार्बन शार्प ग्रुप, ये बिना सोचे समझे दिमाग में मत लगाओ और ये वैलेंसी सारी छोड़ दो। और आपको पता है कि अल्फा कार्बन तक का सारा जोन डोनर का हो और बीटा कार्बन के बाद का सारा जोन एक्सेप्टर का। तो सोचो डोनर में कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन। आपको कितने कम? 2 है। एक कम है। आप बोलोगे कितने कम? एक कम। एक कम। तो क्या वो एक यहाँ लगेंगे? यस सर। नहीं, यहाँ गलत हो गया जी सर, वहां नहीं लगेगा। देखो अच्छे से देखा, यही सीखना है आपको कि एल्डिहाइड है तो ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा आपका दूसरा कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन। अब तीसरा कार्बन यहाँ लगेगा, तीसरा कार्बन यहाँ में से कहीं भी लिखो। अब आप चेक करके देखो ये हो गया, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। अल्फा कार्बन का यूज हो चुका, उसका H निकल के लेकिन यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव सर। अब ये बचा अपना कार्बन डोनर एक्सेप्टर। अब बताओ एक्सेप्टर में भी कितने कार्बन होने चाहिए थे? 3 सर कार्बन। 3 होने चाहिए। तो कितने बाकी? 2 बाकी है। तो अब वो 2, तो सोचो इस C के साथ ये रहा H, तो ये रहा H और O बन गया OH, तो यहाँ कितने कार्बन जोड़ दूं? C2H5। तो C2H5 और ये बन गया देखो एंड। अब बताओ क्या आपको इसका C² समझ में आ गया क्या? यस सर। मींस हम अब ट्रिक के थ्रू आज के बाद एल्डोन बड़ी आसानी से कर सकते। अब आप सोच के देखो, कल को एग्जाम में ऐसा रहेगा CH3 CH3 CH2 और एरो के ऊपर लिख देता बेसिक मीडियम। पहला पॉइंट ये, चलो इसको ये एग्जांपल एक्सेप्ट करने में हटाए दो, ये तो भी आगे बना जाएगा। अब पहले मैं यहाँ तक आपसे एक बार पूछ लेता हूँ, क्या एल्डोल का बेसिक कांसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। हम इसको डिवाइड करते हैं। अब एल्डोल हमारा बेसिक क्या हो गया? एल्डोल में फिक्स हो गया कि एल्डोल एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है जिसमें अल्फा H होना जरूरी है और मीडियम बेस होना चाहिए पहली बात, और 2 मोल की रिएक्शन में एक एक्सेप्टर होगा और एक डोनर होगा और बनेगा हमेशा एल्डोल यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी का एल्डिहाइड कीटोन। ये कांसेप्ट हो गया, ये ठीक हो गया। अब देखो आप इसको डिवाइड करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। जैसे ये देखो, सबसे पहले नंबर फर्स्ट, इसको कहते हैं सेल एल्डोल।
हिंदी में बोलते हैं स्वतः एल्डोल। सेल्फ एल्डोल का मतलब होता है व्हेन बोथ कौन, डोनर एंड एक्सेप्टर सेम। जब डोनर भी वैसी शक्ल वाला हो और एक्सेप्टर भी सेम शक्ल वाला हो तो ये सेल्फ एल्डोल है। अब आप देखो इसको इजी भी कर दो जैसे जैसे CH3CHO एरो के ऊपर OH माइनस, एग्जामिनर देगा ABB। अब इस A की शक्ल आप खुद बना सकते हो, देख लो। डन सर। तो अब आप देखो, आपका अगर समझदार हो तो आप ट्रिक से भी आंसर निकाल पाओगे और मैकेनिज्म से भी निकाल पाओगे। मैकेनिज्म इसकी कराई थी, देखिए आपको मैकेनिज्म भी मैंने कराई थी, वही मैकेनिज्म लिख रही डोनर एक्सेप्टर वाली। और अगर सीख रहे हो तो ये ट्रिक से भी कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले चेक किया मीडियम अल्फा पर H और बोला एल्डोल होगा, पहले यस कर दिया। यस करते ही आपने ये वाला ढांचा तैयार कर दिया। तो देखो आपने सबसे पहले ये ढांचा तैयार किया कि 2 3 और ये बीटा के ऊपर हाइड्रोक्सी अल्फा और ये स्पेक्ट्रम डाल लिया। अब आप अपने दिमाग से लगाओ कि डोनर में कितने कार्बन, सर 2 है। तो क्या डोनर वाले हिस्से में 2 कार्बन पूरे हैं कि नहीं? है सर। सर पूरे तो है सर। तो बस बैलेंसिंग पूरी कर लो। ये H ये H और ये रिवर्स ये कंपैरिजन कर दिया। देखो अब एक्सेप्टर में आ जाओ। एक्सेप्टर में कितने कार्बन होने चाहिए थे? 2 कार्बन, एक और चाहिए। ये राशि से OH और CH ये एल्डोल बनाया ना। अब आप चाहो तो जो मैकेनिज्म मैंने कराई थी आप उसे चेक करो, यही स्ट्रक्चर आपने बनाया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर, आगे मेरे पर। हाँ। अब इसके बाद मैं एंट्री करने जा रहा हूँ हमारा सेकंड पॉइंट पे। अब सेकंड पॉइंट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है अगर एग्जामिनर गर्म कर दे इस एल्डोल को तो कंडेंसेशन का मतलब है कि जो एल्डोल आपने बनाया है यदि उसमें गर्म का साइन आ जाए तो मैकेनिज्म E1CB के द्वारा अल्फा और बीटा से वाटर निकल जाता है। अगर एल्डोल बनने के बाद एग्जामिनर गर्म का साइन दे दे, जैसे मैं इसमें गर्म का साइन आगे लगा दूं तो इसका मतलब एग्जामिनर चाह रहा है इसका निर्जलीकरण कर दो, तो इसका मतलब इसमें से वाटर निकलेगा। कहां से? अल्फा और बीटा से। अब देखो अल्फा पर H है और बीटा पर OH है, तो ये एलिमिनेशन हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट होता है कंडेंसेशन। तो यदि एल्डोल में आगे गर्म का साइन लग जाए तो तुरंत अल्फा और बीटा से क्या निकाल दो? वाटर। वो इस मेथड से होगा E1CB से। तो सोचो दोनों कार्बन के बीच में एक नया पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो नया स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH8 CH2। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। तो पेपर में एग्जामिनर की चॉइस है, वो एल्डोल पर भी रोक सकता है और चाहे तो गर्म करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन तैयार करवा सकता है। ऐसा संभव है। मैं इसकी भी आपको ट्रिक दे दूंगा, पहले इसको नोट डाउन कर लो। तो एल्डोल बनाना तो आपको आ गया। जैसे एग्जामिनर एल्डोल के बाद गर्म का साइन दे दे तुरंत अल्फा से H और बीटा से OH भी निकाल के डबल बॉन्ड बना दीजिए, वो आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ट्रिक से करना हो, ये इसका ट्रिक है। ये ट्रिक फॉर
एल्डोल कंडेंसेशन। अब पूरी प्रोसेस है कंडेंसेशन। तो आज के बाद अगर आपको सीधा ही एग्जामिनर पूछ ले तो फिर इस ट्रिक से भी आंसर दे सकते हो। कैसे कि आपने जो एक्सेप्टर लिया है, ये इसको एक्सेप्ट मान लो, उसका तो ओ चाहिए अपने को, और जो डोनर है उसके अल्फा के दो एच चाहिए, ये देखो। और जैसी एरो पर बेसिक मीडियम प्लस गरम का साइन एक साथ आ जाएगा तो सोचो एग्जामिनर चाह रहा है वो लास्ट वाला प्रोडक्ट, तो सीधा आपको क्या करना है, एक्सेप्टर का ओ और आपके दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा के दोनों एच पकड़ के निकाल लीजिए, आंसर यही का यही आएगा। चेक कर लीजिए, देखो ये देखिए आप, ये देखो वही तीन कार्बन है अल्फा और बीटा के बीच में, देखो ये डबल बॉन्ड। तो आपके पास चॉइस दोनों क्लियर हो गई। केवल एल्डोल पूछे तो यहां रोक सकते हो, ये भी ठीक है। और एग्जामिनर अगर ये वाला साइन जोड़ दे तो ये साइन नहीं है, अगर ये साइन भी जोड़ दे तो फिर इसको सीधा यहां, तो इसको आप स्नैपशॉट कर लीजिए, मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। डन सर। अब देखो करता हूं कैसे। अब आप देखो आज के बाद अगर एग्जामिनर आपसे किस तरह का क्वेश्चन करेगा वैसा आंसर, ये देखो। अब पेपर में एग्जामिनर दो तरह के क्वेश्चन करेगा, CH3CHO एरो के ऊपर बेसिक मीडियम ए, और एक पूछेगा OH माइनस एंड बीटा साइन और BB। अब आप सोचो क्या आप अपने आंसर को बना पाओगे। अब देखो स्टेप बाय स्टेप काम करना सीखो। नंबर 1, इसको देखकर चेक करो क्या एल्डोल के लिए एलिजिबिलिटी यस और नो। Yes, sir. अल्फा को देखकर चेक करो एलिजिबिलिटी यस और नो। Yes. इसका मतलब इसका एक डोनर का है, किसी का एक एक्सेप्टर। तो अगर पहली रिएक्शन एल्डोल को बता रही है तो आप तुरंत यहाँ पर 3 कार्बन छाप, ये देखो बीटा हाइड्रोक्सी। अब अपना शुरू हो जाओ कार्यक्रम। डोनर, डोनर में कितने कार्बन होने चाहिए, क्या वो है? है सर, 2 कार्बन है। दिख रहा है? सर 2 है। 2 है तो वैलेंसी पूरी कर दो, ये वैलेंसी पूरी हो गई। ये दोनों को हो गया। एक्सेप्टर, क्या एक्सेप्टर के दोनों कार्बन पूरे हो गए क्या? नो सर। ये देखो आपका एल्डोल, ये हमारा हो गया। बन गया आंसर। यानी यहाँ 2 कार्बन थे, वहां पर 4 हो गए क्योंकि आपको पता है एक डोनर एक एक्सेप्टर। अब ये आ गए, अब इस वाले में देखो आपका साइन ही आ गया। इसका मतलब अब ये कंडेंसेशन है। अब कंडेंसेशन में तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ये ट्रिक ले लो, तो ट्रिक ले लोगे तो ये बनेगा। इसको पहले से छाप दो, तो आपका ये स्ट्रक्चर पहले से परमानेंटली छाप दो। ये 3 कार्बन और इसमें कितने ग्रुप, जैसे पहले OH लगाते हैं OH की जगह आप क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। बस अब शुरू करो चेक करना क्या डोनर के 2 कार्बन पूरे हो गए क्या? देखो ये डोनर यस यस सर। बस कितने कार्बन कम है? एक। ये और ये दूसरा आपका बन गया, खत्म हो गया। अब जो आपने अब तक मेहनत की थी वो एक लाइन पर रखी। अब बताओ आज के बाद एल्डोल कर पाओगे यस और नो? यस सर। आप समझ में आ गया एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन? यस सर। सेल्फ क्यों बोला बताओ?
इसको सेल्फ बोलने की जरूरत क्या है, स्वतः बोलने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सर क्योंकि खुद से खुद निकाल रहे हैं ना। दोनों कैसे हैं, सर दोनों मॉलिक्यूल इसी के हैं सेम। एक ही जैसे, इसलिए जब जब दोनों एक जैसे हो, डोनर और एक्सेप्टर को क्या बोला जाता है? aldol condensation. सेल्फ एंड सेल्फ Yes, sir. Self. फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसके टाइप को बदलते हैं। जैसे सर एक सर आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड में एक बार बताइए ना कंडेंसेशन। उसका रीजन है बेटा, उसमें एक एक्सेप्टर केस जो भी नहीं। अब आगे आएगा। यस सर। आप जैसे देखो मैंने ये दे दिया, पहला पॉइंट, एल्डोल यस और नो? Yes. Yes, sir. यस कहते ही सबसे पहले 3 कार्बन छाप दो, पहले के कार्बन बीटा को, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन कहते ही 3 कार्बन छाप दो, पहले के कार्बन और बीटा। अब वैलेंस की पूरी करनी शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेप्टर, कितने कार्बन रिमेनिंग? 1. कहाँ लगाए? बोलिए। Sorry, sir. 2. सर कीटोन में लगा। तो बाहर की तरफ। दोनों सर साइड की में टोन में लग जाएगा केमिस्ट्री। मेरे को देखा था डोनर में कार्बन पूरे हो गए या लगाने? सर एक नहीं बचा है। सर, एक और बचा है. लास्ट में कार्बन लास्ट में. सर कीटोन में लगाएंगे। है सर कीटोन में लगाएंगे। लगाएंगे ताकि उसकी शक्ल और इसकी शक्ल मिले। ये वाला ये देखो, ये वाला 1, ये 2, ये 3 ये अल्फा। अब आ जाओ डोनर, सॉरी एक्सेप्टर। एक्सेप्टर में कितने कार्बन शेष? दो बाकी है सर। अब देखो मैकेनिज्म करने की जरूरत है। अगर आ गया, अब आ गया। यस सर। अब ये इसमें पॉजिटिव डोनर में कितने बाकी और कहाँ लिखूं? एक बाकी है, कीटोन में लगाएंगे। वहां भी बाहर तरफ लगेगा। अल्फा करके चला के दूंगा। तो अल्फा इस वाले में कितने? 2। तो सी अब आप चेक करो क्या आपको आंसर समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. दोनों के मैं आपको इंपॉर्टेंट नाम बता दूं। इसका इंपॉर्टेंट नाम है प्रोटोन एल्डिहाइड। इसको याद करना चाहिए। इसका नाम है प्रोटोन एल्डिहाइड और इसका नाम है मेसिटिल ऑक्साइड। अब बताओ आज के बाद सेल्फ एल्डोल का मतलब समझ में आ गया कि नहीं? यस सर, आगे समझ। इसको हटा दो, ये हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सेक्शन इसी पर बेस्ड है, लेकिन उसका नाम है क्रॉस। हटा दो। सर इनका कुछ यूज भी होता है क्या, जो बना है प्रोडक्ट उन लोग का? बहुत ज्यादा यूज है इनके बेस पे केमिस्ट्री चल रही है। हाँ मतलब नॉर्मली कहाँ पर होता है ऐसा पूछ रही, कार्ड एग्जाम्पल। ये आपके पॉलीमर्स बनाने में ये सब तो इनका काम। ये सब आपके पॉलीमर्स और आप जो यूज कर रहे हो आजकल बिल्डिंग प्रॉपर्टीज, जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो सारे इन्हीं से बनते हैं। यूज की इसके अलग है। जैसे आप देखोगे पॉलीमर्स के अंदर इनका बहुत यूज है
कई तरह के केमिकल, कई तरह के रिएजेंट्स बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये तो सेकेंडरी पॉइंट, ये हमारे अभी विषय नहीं है। चलिए बेटा, अब लेते हैं अपन क्रॉस एंड डॉट। इसका मतलब है when both donor and acceptor are different। अब की बार दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग हैं तो फिर इसके फिर दो पार्ट है। जैसे नंबर ए, और वो क्या है, both having अल्फा हाइड्रोजन। जिन दो को हमने लिया अलग अलग, को दोनों के पास अल्फा एच है, तो सोचिए जिसके पास अल्फा एच होता है वो डोनर बन सकता है। अब ये क्वेश्चन कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने लिख दिया एसीटल्डिहाइड और साथ में मिक्स कर दिया मैंने एसीटोन, और यहां एरो के ऊपर लिख दिया बेसिक मीडियम। अब सबसे पहले तो चेक करो क्या एल्डोल यस है क्या, पहले यस करना सीखो आप। हाँ सर है। अब आप चेक करके देखो ये एलिजिबल है क्या? यस सर। यस सर। अब सोचो बीकर में इन दोनों को ठूस ठूस के भरा हुआ और ऊपर से बेसिक मीडियम डाल दिया, तो कितने तरह के कॉम्बिनेशन होंगे सोचना शुरू करो। तो आप दिमाग लगा के सोचो, नंबर 1 2 3 एंड 4, 4 तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। आपको सर कैसे, सोचो यही डोनर यही एक्सेप्टर एक सेट, यही डोनर यही एक्सेप्टर दूसरा सेट, अब की बार ये डोनर ये एक्सेप्टर, अगली बार ये डोनर ये एक्सेप्टर, लेकिन सबकी शक्लें बेसिक तरीके से एक जैसी। बस आपको तो इसके अंदर जगह पर वैलेंसी पे क्या क्या भरना है ये आपकी समझदारी होगी, क्योंकि आपको ध्यान है एल्डोल में हम ये स्ट्रक्चर को हमेशा ही बनाते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोचो यही डोनर और यही एक्सेप्टर, तो प्रोडक्ट में कुल कार्बन कितने अकॉर्डिंग टू 4 होने 4। अब बताओ इसमें 3 या चौथा था लिखूं? सर ये OH अल्कोहल के साइड, इस OH के पास में ये देखो आपका स्ट्रक्चर पूरा हो गया डोनर ऑफ एक्सेप्टर। देखो चेक करो, आपको मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? आई क्या? यस सर, यस सर। अब यही डोनर यही एक्सेप्टर, बताओ प्रोडक्ट में कुल कार्बन कितने? 6। तो बाकी के 3 कार्बन ढूंढो और लगाओ। बोले क्या लगाऊं? सर एक तो कीटोन साइड लगाएंगे और अल्कोहल तरफ वाले में से तो ये तो ये लगे सही स्ट्रक्चर से मैच करा लो। सही आंसर? यस सर। यस सर। अब की बात है तीसरा, ये डोनर ये एक्सेप्टर। सर कौन डोनर? ये डोनर ये एक्सेप्टर, तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन? 5। थोड़ा मैं जगह बनाया तो जगह पर आता है इसको रुकिए। हाँ चलिए सर, ये डोनर ये एक्सेप्टर, तो सोचना शुरू करो। डोनर में तो आपने कहा दोनों के मिलने से कितने कार्बन? 2। 5 5 कार्बन होगा। 5 कार्बन। अब शुरू करो, डोनर में कितने लिखूं? कोई बाकी है क्या? नहीं कंप्लीट है सर। कंप्लीट है तो बस वैलेंसी पूरी कर दो। एक्सेप्टर 2 और चाहिए। 2 और चाहिए, ये दो सब 2 और। अब बोलो चेक देखो क्या डोनर एक्सेप्टर आपको दिखाई दे रहा है कैसे साफ? अब
आपको दिखाई देने लग गया होगा कौन डोनर है कौन एक्सेप्टर साफ दिख रहा है। यस सर। यस सर। आपकी बार इसको डोनर इसको एक्सेप्टर रखो। बताओ चौथे वाले में कुल कितने कार्बन का प्रोडक्ट? इसमें भी 5। सर कीटोन में ये 5। अब शुरू करते हैं। डोनर में कितने? एक कम है। 3। क्या बोल रहा है? सर कीटोन तो डोनर बोले ना। कितने बाकी यहाँ पर? सर एक एक बाकी है। एक कम है। 3 का है डोनर, तो 3 में से 2 तो है, तो ये एक और हो गया। ये आपका डोनर का पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ एक्सेप्टर में कितने बाकी? एक बाकी है सर। एक बाकी है, तो कंप्लीट हो गया। बस सिंपल सी लैंग्वेज का यूज करो, कोई ऑर्नामेंटल या बेमतलब की नाटकबाजी से काम मत करो, बिल्कुल सिंपल में काम करो, सिंपल आंसर होगा। अब बताओ क्या आपको एल्डोल समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। अब पेपर में पूछेगा एग्जामिनर कि सर इसे अपन क्या कहेंगे, सेल्फ एल्डोल कहेंगे कि क्रॉस एल्डोल? क्रॉस एल्डोल। अब बताओ मेरी बात समझ में आ गई, यस और नो? यस सर। चलिए सर ये कंप्लीट। अब आ जाओ बी पार्ट। बी पार्ट है इफ only one having alpha hydrogen। अब की बार आपको लेना तो क्रॉस है, आएंगे तो, लेकिन केवल अल्फा एच एक के पास ही। और आपको ध्यान, जिसके पास अल्फा एच होता है वो डोनर होता है कि एक्सेप्टर होता है? डोनर। डोनर होता है। जिसके पास अल्फा एच होगा उसको डोनर की जगह पे फिट करना, और जिसके पास अल्फा एच नहीं है वो किसकी जगह फिट होगा? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। एग्जांपल कैसे है? जैसे बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटाल्डिहाइड, और ये लिख दिया एरो के ऊपर बेसिक मीडियम। अब आप चेक करके देखो, सबसे पहला पॉइंट, क्या ये प्रोसेस एल्डोल है, यस या नो? यस सर। यस सर। मीडियम अल्फा क्लियर। दूसरा पॉइंट, ये सेल्फ एल्डोल है या क्रॉस? क्रॉस। दूसरा पॉइंट सही। अब तीसरा पॉइंट, इसमें डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन? सेकंड वाला डोनर। एलडीहाइड। एसिटाल्डिहाइड डोनर। ये कौन है? नो सर, ये तो एक्सेप्टर है। सेकंड वाला डोनर है सर, फर्स्ट वाला और ये एक्सेप्टर डोनर। टेक्निक वही है, जैसे आपने एल्डोल यस किया आपका ये सेटअप ये होगा। ये तो आज के बाद परमानेंटली घर से बना के ले जाओ। अब बस डोनर एक्सेप्टर की जगह को बढ़ते जाओ। चलिए शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले बताओ डोनर कितने कार्बन और चाहिए या नहीं चाहिए, या पूरे हो गए? कंप्लीट है सर। हो गया सर। पहले से पूरी को ये वैलेंस से पूरी देखो, इसके दोनों आपके कार्बन पूरे हो गए। अब इसके ऊपर क्या बाकी है? कंप्लीट है सर, उसमें भी है रिंग। तो सी के OH से जो OH बन गया, इस वैलेंस से जुड़ा हुआ H ये और एक रिंग जुड़ेगा। अब आप इसको देखकर आराम से पहचान सकते हो कि सर ये जो प्रोडक्ट बना है वो सेल्फ एल्डोल का बना है कि क्रॉस एल्डोल का? क्रॉस एल्डोल। दूसरा, इसके दोनों के दोनों डोनर बन सकते हैं या नहीं बन सकते? नहीं। नहीं। इस रिएक्शन को जिसने दिया था उनके नाम पे इस रिएक्शन को नाम दिया गया है क्लेजन श्मिट। तो आज के बाद इसको हम एल्डोल का कहते हैं क्लेजन श्मिट रिएक्शन बोलते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको, क्लेजन श्मिट रिएक्शन, जिसमें एक डोनर और एक एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर के पास अल्फा एच नहीं है और डोनर के पास अल्फा एच है। आप नोट करके देखो, कितना ही कठिन क्वेश्चन हो, कठिन केवल आपको लगेगा, लेकिन अगर आपका बेसिक नॉलेज पक्की है तो आप सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैं आज आपको होमवर्क जो दे रहा हूं, उस होमवर्क में अगर कहते ना सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी,
तो आपको दिखने में भले इसकी शक्ल खतरनाक लगेगी, लेकिन आप चेक करके देखना, बेसिक्स में कोई अंतर नहीं है। जो आपने आज सीखा है उससे 1% भी डिफरेंट नहीं है। तो ये आंसर कल आपको बना के लाना है। यस सर। सब कुछ वही है जो आप सीख कर आ जाए, कुछ भी नया नहीं है। चलिए सर, इसको होमवर्क को स्नैपशॉट कर लो, तो फिर मैं तीसरे पॉइंट में एंट्री करता हूं। हो गया? डन सर। डन। चलिए सर, तीसरा पॉइंट है आपका नंबर थर्ड। नंबर थर्ड का मतलब है इंटरनल एडॉन। ये है इंटरनल एडॉन। इंटरनल एडॉन का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल में डोनर भी है और एक ही मॉलिक्यूल में एक्सेप्टर भी। डोनर एक्सेप्टर दोनों एक ही मॉलिक्यूल में घुसे हुए। आपको सर कैसे? देखो गौर से देखो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये दे दिया। अब इस कंपाउंड का नाम है, देखो उसका नंबर लिख देता हूं मैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब आप गौर से देखो, इस रिएक्शन में अगर मैं एरो पे लिख देता बेसिक मीडियम, तो पहला क्वेश्चन वही का वही, क्या एल्डोल के लिए यस। तो आप बताओ एल्डोल के लिए यस करते पहले क्या चीज चेक करते हो? वही चीज में भी चेक करो। यस सर। अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास क्या चेक है? 2 है। अल्फा है, हमें तो एक चाहिए। यस सर। एल्डोल के लिए यस हुआ कि नो? यस हुआ। होगा सर। जैसे आपने बोला एल्डोल यस, आप टिक स्टार्ट कैसे स्टार्ट होगा? देखो आप वही की वही निकाल लीजिए। ये चीज आप पहले से याद रखिए। अब सोचना शुरू करो कि इसमें डोनर और एक्सेप्टर दोनों है। देखो इस समय ये डोनर है और देखो यहाँ एक्सेप्टर ये। तो सोच के बताओ इस वाले कार्बन का नंबर क्या लिखूं? तीनों कार्बन का नंबर लिखना है। बोलिए इसका नंबर क्या लिखूं? वो तो फर्स्ट होगा ये क्या वाला नंबर है, ये वाला 1 और 6 में से कौन सा नंबर लिखूंगा? सर? फर्स्ट। इसका नंबर क्या लिखूं? सेकंड। क्योंकि इसने डोनेट किया। इसका नंबर क्या? हाँ 6। 6। क्योंकि ये एक्सेप्टर ओ से ओएच बन जाता है। अब आप देख लो आपके नंबर आ चुके हैं, जो नंबर कम है उनको बढ़ना है केवल। तो सोचना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 आ गया, 2 आ गया, कितना बाकी? 3 बाकी। फिर कौन सा बाकी? 4 चौथा। 4 के बाद कौन? 5 पांचवा किससे जुड़ा हुआ है? 6 अरे सर नहीं समझ आया, ये एक बार और बताइए ना। इसको माइंड लगाते ना। आप सोचो इसकी मैक्सिमम अगर मैं बनाता तो देखो अकॉर्डिंग टू, अब देखो ये काम नेगेटिव डाल दो कैसे? सबसे पहले जैसे ही आपने बेसिक मीडियम डाला, अल्फा से कौन बाहर निकल जाएगा? देखिए ये अल्फा से निकल गया है, जो इस OH के साथ मिलकर बॉन्ड बन गया। तो सोचो इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? बताओ। ये चीज अगर मैंने यहाँ से प्रोटॉन निकाल दिया तो इसमें चार्ज क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। और ये CH2 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 CH एंड CHO, ये रहा 1। और इस अल्फा के 2 नंबर वाले पे हमने प्रोटॉन निकाल दिया और ये आ गया नेगेटिव चार्ज। ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब सोचो ये नेगेटिव किसको डोनेट होगा? क्योंकि तो डोनर हो गया। और एक्सेप्टर कौन है? ये एल्डिहाइड। तो सीधा नेगेटिव इसको डोनेट होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर घूम जाएगा। तो सोचो ये वाला प्रोटॉन जो आपने बाहर निकाला यहाँ के बैठ गया। अब वो स्ट्रक्चर को देखो, देखो ये रहा पहला वाला कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन जिसमें से एक अल्फा एक मिल जाएगा CH।
और ये जाके सीधा इससे जुड़ रहा है छठे जुड़े, ये छठे जुड़, और इससे जुड़ा हुआ है दूसरा, तीसरा, चौथा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, CH2 CH2 CH2, और पांचवा जुड़ा है छठे जुड़े, और ये रहा। अब आप सोचो ये अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म हो। अब सोचो मैकेनिज्म वाला पार्ट आप करोगे तो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी, मैंने आपसे कहा है बहुत ही सिंपल, कि जब भी एंडोल आ जाए कोई ज्यादा दिमाग मत लगाओ, नंबर 1 सबसे पहले एंडोल यस करना सीखो। तो क्या आपने इसका एंडोल यस करना सीखा क्या? यस सर। यस सर। बेसिक अल्फा में एच है तो डोनर भी है और ये ग्रुप प्रेजेंट है, ये एक्सेप्टर भी। अब आपको लगेगा जब भी एंडोल बनाओ आप ऐसे एंडोल को यस करते हो, मैंने आपसे क्या कहा मैट्रिक के अकॉर्डिंग कि बिना सोचे समझे कितने कार्बन छाप दो, ये 3 कार्बन छाप हुए। अब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से बताओ कि ये जो 6 कार्बन लिखे हैं उनमें से 3 कार्बन के नंबर क्या हैं, ये आपको मैकेनिज्म से समझ में आना चाहिए। ये नंबर कौन सा? फर्स्ट। अब ये CS तो इसका एक H, ये सेकंड नंबर, तो इसने अपना एक H निकाल के नेगेटिव ले लिया। अब ये बॉन्डिंग करने जा रहा है कौन से वाले से? 6 नंबर से। O का OH बन रहा है, तो ये कौन सा नंबर हो गया? 6। तो आपके पास टोटल 6 में से 1 2 6 है, तो फिर कौन से नहीं दिख रहे? पूछा तो कौन से नहीं दिख रहे? तो 2 के साथ कौन सा नहीं दिख रहा? 3। ये देखो 2 से जुड़ेगा 3 जुड़ेगा 3 पर, अब 3 से कौन जुड़ेगा? 4, कौन जुड़ेगा? 5, और 5 किससे जुड़ेगा? 6 से, और 6 के साथ जुड़ा हुआ H बन गया आंसर। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब जैसे यही क्वेश्चन ऐसे लिख देता, अब देखो जैसे मैंने ये लिख दिया, अब आपका क्वेश्चन नंबर फिर वही का वही सेम, वापस वही कंसेप्ट। अब की बार मैंने आपको डाई कीटोन दिया, सुविधा के लिए नंबर लगा लो, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7। अब आप सोचो क्या ये एल्डोल के लिए एलिजिबल है, यस और नो? यस सर। यस सर। यस कह दिया तो आप दिमाग लगा के सोचो, अल्फा H यहां से भी निकल सकता है, अल्फा H यहां से भी निकल सकता है। अब मैं को सोच के काम करना, सोचो देखो, अगर मैं अल्फा H यहां से निकालता और ये जाके इस पे अटैक करता तो सोचो रिंग कितने की बनती? 4। कितने की? 4 की। देखो यहां से अगर नेगेटिव निकलता और नेगेटिव इसमें जाके घुसता तो 1 2 3 और 4 की रिंग, और अगर नेगेटिव यहां बनाते अपन और ये जाके अटैक करता तो रिंग कितने की बनती? 6। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? 6 वाला। समझ में आ गया अपने को? अल्फा H कौन सा वाला मानना है, समझ में आ गया? डोनर किसको मानना दिख गया? यस सर। इसका यहाँ तो डोनर इसी को मानना पड़ता है, इसके पास यहाँ तो ही नहीं, लेकिन इस समय हमको दो में से किसी एक को मानना पड़ता है, तो जिसकी रिंग स्टेबल होती है उसको मानते हैं। तो सोचो इसको अल्फा मानूं कि इसको अल्फा? फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को अल्फा। तो अब जब समझ में आ गया तो फिर वही स्ट्रक्चर वापस बना लो। चलिए नंबर देना शुरू करते हैं, बोलिए बताइए इस वाले का नंबर क्या? सेकंड। सेकंड। इसका नंबर क्या? फर्स्ट। और क्या? 6th। 6। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नंबर लिखना। अब 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, तो बचा कौन? 3 4 5। 4 5। सेकंड से थर्ड जुड़ेगा। 3 जुड़ गया, 3 से कौन जुड़ेगा? 4 4 से कौन जुड़ेगा? 5 5 से कौन? 1 2 3 प्रयास। और 6 से कौन जुड़ेगा? 7। अब बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई, यस और नो? यस सर। तो आज आप घर पे प्रैक्टिस करना, और जो मैंने होमवर्क दिया था वो होमवर्क करना। ये एल्डोल आपका कंप्लीट हो गया।
एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जिसको बहुत तेजी से करना जरूरी है। अब आप एल्डोल के सभी क्वेश्चन जो अब तक आए हैं वो सब सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट टाइम पर मिलेंगे। ओके डियर्स एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके डियर्स, ओके ओके ओके।